हमने ये तो जान लिया कि क्या होती है ईश्वरीय कृपा। आइए आज ये जानते हैं कि किन पर होती है ईश्वरीय कृपा। वो कौन लोग होते हैं जिनसे ईश्वर प्रेम करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि दीदी आपने ये तो बताया कि ईश्वरीय कृपा क्या होती है, और ये सब हम समझ गए, लेकिन वो कौन लोग होते हैं जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है, और हम ऐसा क्या करें कि हम पर भी ईश्वरीय कृपा हो। आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। एक बार राधा और कान्हा गोलोक में विहार कर रहे थे। बातों ही बातों में राधिका कान्हा से पूछती हैं कि कन्हैया, तुम्हें तो सब लोग कितना प्रेम करते हैं, लेकिन आज तो मुझे ये बताओ कि वो कौन लोग हैं जिनको तुम प्रेम करते हो। इस बात पर कन्हैया मुस्कुराते हैं और राधिका से कहते हैं कि राधिका, क्या तुम्हें लगता है कि सब लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं? तो राधिका कहती हैं कि हाँ कन्हैया, मैंने देखा है कि इस सृष्टि पर सब लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और तुम भी सबका कितना ध्यान रखते हो। मुझे पता है कि ये सृष्टि कर्म प्रधान है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कुछ भक्तों के लिए तुम्हारा हृदय अत्यंत दयाद्र रहता है। तुम उन पर विशेष कृपा रखते हो। वो कौन लोग हैं कन्हैया जिनको तुम प्रेम करते हो? कान्हा मुस्कुराए और राधिका से बोले, चलो राधिका, आज पृथ्वीलोक पर चलते हैं और वहीं चलकर देखते हैं कि कौन मुझसे क्या कहता है और वो कौन लोग हैं जिनको मैं प्रेम करता हूँ। वो दोनों वृंदावन पहुंच गए। वहां हर कोई जय श्री कृष्णा राधे राधे बोल रहा था। वहां बहुत भीड़ लगी थी। तभी कान्हा ने राधा का हाथ अपने हृदय पर रख लिया, जिसे राधा को सबकी प्रार्थनाएं सुनने लग गईं। सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं वो थी जिनमें कोई ना कोई उनसे कुछ ना कुछ मांग रहा था। कोई धन चाहता था, कोई ताकत चाहता था, कोई जेवरात चाहता था, कोई नए आधुनिक उपकरण चाहता था, कोई डिजिटल उपकरण चाहता था, कोई अपने घर की किसी समस्या को सुलझाना चाहता था। अधिकतर लोग कुछ ना कुछ मांग रहे थे। श्री कृष्ण और राधिका एक दूसरे को देखकर तब मुस्कुराए जब कुछ लोग उन्हें अपने काला बाजारी के काम में पार्टनर बनाने के लिए आए थे। वो गलत काम करना चाहते थे, लेकिन वो श्री कृष्ण से कह रहे थे कि प्रभु, आप मेरा ये काम करवा दीजिए, उसमें से 25% मैं इस मंदिर में दान करूंगा। राधिका के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कुछ लोग मंदिर में दान करके गर्व महसूस कर रहे थे। उनके मन में ये भाव था कि हमने मंदिर में दान दिया। राधिका और आश्चर्य में आ गई जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग कान्हा से ये प्रार्थना कर रहे थे कि जो उनका विरोधी है उसका अहित करें। राधिका और कान्हा ये सब सुनते रहे और ये सब कुछ देखते रहे। तभी वहां पर एक कन्या आई। उसके हाथ में उसके छोटे से लड्डू गोपाल थे। वो कान्हा के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वहां बहुत भीड़ होने के कारण वो प्रभु की प्रतिमा को देख नहीं पा रही थी। वो उदास हो गई और जाकर एक कोने में बैठ गई। वो आंखें बंद करके कान्हा से कहने लगी कि कन्हैया, मैं तो यहाँ तुम्हें देखने आई थी और तुम मुझे दिखे भी नहीं। श्री कृष्ण राधिका का हाथ पकड़ दौड़े दौड़े बाल रूप में उस कन्या के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने उससे कहा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उस कन्या ने उनसे कहा कि मैं यहाँ कन्हैया को देखने आई थी, लेकिन वो तो मुझे दिखे ही नहीं। मैं तो ठीक से उनके दर्शन भी नहीं कर पाई। तो कान्हा ने उनसे कहा कि अरे, तुम जो भी कुछ मांगना चाहती हो यहीं से मांग सकती हो, वो सब कुछ सुनते हैं। तो वो कन्या बोली, नहीं नहीं, मैं कान्हा से कुछ भी नहीं मांगना चाहती। मैं तो उनको यहाँ सिर्फ थैंक यू कहने के लिए आई थी। मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहें। ये कहकर उसने टोकरी में रखे अपने लड्डू गोपाल को अपने हृदय से लगा लिया। कान्हा उसके पास ही बैठे थे। उसके सर पर हाथ रखकर बोले, कन्हैया, तुमसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। जो कन्हैया से प्रेम करता है उससे दूर वो रह ही नहीं सकते। फिर श्री कृष्ण राधिका से कहते हैं कि राधे, रोज अनगिनत लोग मुझसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं। वो लोग मेरी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन वो सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। वो मुझसे मिलने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। ऐसे बहुत कम भक्त हैं जो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आते हैं, जिनकी आंखों से मेरे लिए प्रेम अश्रु बहते हैं,
जिनके हृदय में सिर्फ मेरा ही वास होता है, जिनकी हर श्वास में सिर्फ कान्हा का ही नाम होता है, जिनके मुंह पर सिर्फ धन्यवाद होता है, जिनके हाथ सिर्फ सेवा के लिए ही उठते हैं, जिनके मन में छल नहीं होता, जो स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण राधिका से कहते हैं कि राधे, उन्हीं से मैं प्रेम करता हूँ जो मुझसे स्वार्थ रहित सच्चा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो इस संसार में मेरे जैसा बनने का प्रयास करते हैं। जो मुझसे स्वार्थ रहित प्रेम करता है, मैं उनसे दूर कैसे रह सकता हूँ? उन्हीं पर ही मेरी विशेष कृपा होती है। ऐसा ही होता है ना, हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए ईश्वर के पास जाते हैं। हम उनसे हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, और अगर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो हम उनको दोष देते हैं, हम उनसे नाराज हो जाते हैं। हमारे प्रारब्ध से हमें कोई दुख मिलता है तो हम उन्हें दोष देने लगते हैं। कितना सरल है ना ईश्वर को दोष देना और ईश्वर से मांगना। ईश्वरीय कृपा उसी पर होती है जो ईश्वरीय कृपा का पात्र होता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ही मित्र बनाया, उन्हीं को ही गीता का ज्ञान दिया, क्योंकि उनके अंदर ही वो पात्रता थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा भी कि हे पार्थ, एक तरफ मेरा पूरा ऐश्वर्य है, मेरा धन, मेरी सेना, मेरा सब ऐश्वर्य, और दूसरी तरफ मैं अकेला, और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अब तुम सोच लो, तुम्हें मेरा ऐश्वर्य चाहिए या मेरा साथ चाहिए? अर्जुन ने बिना कुछ सोचे श्री कृष्ण का साथ मांगा, और श्री कृष्ण ने अंत तक उनका साथ निभाया, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ा। युद्ध के मैदान में निराश अर्जुन ने गीता का उपदेश सुनने के बाद भी श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, करिष्ये वचनम तव, अभी भी मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप ईश्वर से स्वार्थ से ऊपर उठकर कितना प्रेम करते हैं। आप उनको कितनी बार धन्यवाद कहते हैं। अपने सुख और दुख की परिस्थितियों से ऊपर उठकर आप ईश्वर को कितना चाहते हैं, उन पर कितना विश्वास रखते हैं। आप उनकी तरह कितनी बार मुस्कुराते हैं, कितनी बार माफ करते हैं, कितनी बार सब के लिए आपका दिल दयाद्र रहता है। आज थोड़ा गहराई से सोचिए। उन्हीं के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है जो कृपा के पात्र होते हैं, जो ईश्वर को स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं, जो सदा ईश्वर का साथ चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो गए हैं, आप कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा सारस्वत को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इन्हें दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हमारा ये परिवार बढ़ता रहे और हम सब मिलकर इस संसार में पॉजिटिविटी फैलाते रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।